भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं बहुत बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र सल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक खजानदास जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, टिहरी सभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी एवं पीठासीन सभी हमारे अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, उपस्थित भाइयों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार वो, मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राण बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रखेले हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज निरंतर प्रगति के पथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है, चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो। आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषणा और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले को रद्द करना हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
एसडीजी इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे देश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक भूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने हो, देश का सबसे सख्त दंगल विरोधी कानून बनाना हो या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कठोर दंगा रोधी कानून बनाने का निर्णय लेना हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे समय से ठंडे बस्ते पर डाले गए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और सभी के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 यानी कि 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसी ऐप के माध्यम से हमने अब तक करीब 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाई बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नारी तू नारायणी, यानी कि हमारी सरकार भी मातृश्री को सर्वोपरि मान उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वह न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज और प्रदेश को भी और देश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना जैसी अन्य योजनाएं प्रारंभ की हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश युवाओं को अधिक से रोजगार से जोड़ा जाए। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 15,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। हमने राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया है। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी प्रक्रियाएं तय समय के अंदर हो रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की स्थापना भी कर रहे हैं, जहां एक और हमारी सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है, वहीं शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गई है। हमने शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली
आर्थिक सहायता की धनराशि को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की है। इस योजना पर तीव्र गति से काम चल रहा है। अब तक हमने आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मनी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों पर भी काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस में सब फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपए किया है। साथ ही पहले बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, अब पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजना लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्य में कोरोना और अन्य दुर्घटनाओं में माता पिता के बच्चों को पालन पोषण ले मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी सफल संचालन हम कर रहे हैं। हमने आपातकाल में जेल जाने वाले स्वतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आप्तों को भी 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया है। राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ ही हमने सब जूनियर लेवल पर भी मेधावी खिलाड़ियों को हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में जो खेल विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया था उसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है। हमने पिछले वर्ष दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से अब तक 75 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम है। प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्म की शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक जनपद दो योजना, एक जनपद दो उत्पाद योजना की शुरुआत की है। साथ ही हमारी पहल हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड राज्य के सभी ऑर्गेनिक उत्पादों को एक छत के नीचे लाने में भी कारगर सिद्ध हुआ है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई होम स्टे योजना के अंतर्गत पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर हम 10 लाख रुपए तक की छूट दे रहे हैं। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। बहनों, किसी भी राज्य की प्रगति और विकास में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम योगदान होता है। हम राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए
आर के साथ ही रोड, रेल और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। जहां हर गांव को से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार वाला है। प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विचार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंड देवी मंदिर से रोपवे शुरू किया जाता है। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर्वतमाला योजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप से मुनारी, नीलकंठ ओली से परसुर रोपवे और पूर्णागिरी मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जहां एक ओर हम राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन कर रहे हैं, वहीं जौलीगढ़ और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। इसे मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। हमने अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम केदारखंड, मानंद, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। भाई बहनों, हमारी सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बहुत सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना का सम्मान करते हुए, उसको संकल्प मानते हुए, उसकी भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हम अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणाम को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर राज्य नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। आज के शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सबकी घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कई व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु नीति बनाई जाएगी। राज्य पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में ₹200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों एक एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे 11 लाख पशु परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भाइयों बहनों, ये इस पावन पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं, हम उनको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुंह से पहली बार बाबा केदार की भूमि में वो शिव रूपी शब्द के मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज यह भी प्रण लेना है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने, उत्तराखंड विकसित राज्य बने, उत्तराखंड समृद्धशाली बने, उत्तराखंड के हर नौजवान को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। बहनों, अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, देश की खातिर अंतिम पद पर हंसकर थे जो वीर हमारे, आओ उनको याद करें हम, आओ उनको याद करें हम। आजादी ये कहती है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है। जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। आपके शब्द प्रेरणा देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि विकसित भारत के तिरंगे के रंगों को और प्रगाढ़ने में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज और प्रत्येक राज्य का उत्कृष्ट योगदान आवश्यक है। मैं कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के माध्यम से पदक विजेताओं एवं पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज स्वतंत्रता दिवस 2024 पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पद प्रदान किए जाएंगे, उनमें सबसे पहले आमंत्रित श्री विजेंद्र दत्त डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक STRF। सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक आपको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से पदांकरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां शक्ति दीर्घा की ओर से श्री विजेंद्र दत्त डोभाल जी को। इसके बाद श्री प्रताप सिंह तोमर, दल नायक IRB द्वितीय, देहरादून। सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्री प्रताप सिंह तोमर, दल नायक IRB द्वितीय को प्रदान किया जा रहा है। और इस बाद विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक है तो हम आमंत्रित करते हैं श्री मणिकांत मिश्रा, सेना नायक STF। आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों के कुशल नेतृत्व के लिए सिलक्यारा और केदारनाथ जैसे अनेक आपदाओं में अग्रिम पंक्ति पर रहकर टीम को नेतृत्व प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। और जोरदार तालियां। और इसके बाद श्री अरुण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी। नवंबर 2023 में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूरों के कुशल रेस्क्यू के नेतृत्व, आपके नेतृत्व में सकुशल बाहर निकाले जाने के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय से निवेदन है कि आज के अवसर पर राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों और प्रशिक्षक को 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियन 2023 में पदक करने हेतु सम्मानित करने की कृपा करेंगे।
5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री प्रियांशु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित किया जाता है। पांचवीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री राहुल सरनालिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एथलेटिक्स महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित किया जाता है। अगले क्रम में पांचवीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पदक अर्जित कराने वाले प्रशिक्षक जिन्होंने अपने प्रशिक्षुओं को पदक अर्जित कराए श्री लोकेश कुमार एथलेटिक प्रशिक्षक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून को सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। खिलाड़ियों, तुम धन हो, तुम युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में परिणित कर देते हो। पोप पॉल द्वितीय के शब्द इन खिलाड़ियों को स्मृत